Hello बच्चों, let's read this question. The question says the ciliated columnar epithelial cells in humans occur in. तो ciliated columnar जो epithelial cells हैं वो humans पे कहाँ present होती हैं? Eustachian tube and stomach lining, bronchioles and fallopian tube, bile duct and esophagus, fallopian tube and urethra. तो यहाँ पे कौन सा पेयर जो वो सही है जिसके अंदर ciliated columnar epithelial cells present होते हैं? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी ciliated columnar epithelial cells. The ciliated columnar epithelial cells की बात हो रही है. अब सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की, जो मेन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा ये आपका क्या करता है, एपिथेलियल एंड एपिथेलियम जो आपका ये आपका जो आउटर कवरिंग होती है जो सेल्स की वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है. वन और मोर लेयर्स ऑफ दी सेल्स होते हैं और ये क्या कवर करती है, मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स, मोर लेयर्स ऑफ सेल्स से ये मिलके बना होता है. एंड covers outer or inner part of the body surface, covered outer and inner surface of the inner surface. तो ये आपके क्या करते हैं, इनर आउटर और इनर सरफेस को ये कवर करता है. इनर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, इनर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी. तो ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं. अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं. तो जब ये आपके कॉलुमनर शेप के होते हैं, आपके इसमें क्या है, ये कॉलुमनर शेप के जब सेल्स होते हैं तो इनको ये है हमारे कॉलुमनर सेल्स. और जब इनके ऊपर आपका क्या है, सीलिया जब लग जाता है तो ये आपके क्या बन जाती हैं, सीलिएटेड कॉलुमनर सेल्स. अब सीलिया जब इसके अंदर लग गया तो यहाँ पे जब इसमें तो ये आपका क्या हो गया, ये कॉलुमनर सेल्स हैं और ये आपके क्या है, सीलिया है. तो जब ये सीलिया यहाँ पे यूज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका मूवमेंट में हेल्प करता है. सीलियर सेल जो होते हैं ये फ्री सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट हो गए. अब ये इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ये आपका फंक्शन क्या है इसका, कि ये आपका सीलिया जो होते हैं मूव बैक, सीलिया जो क्या करते हैं, मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये बैक और उसमें बैक एंड फोर्थ ये मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ. तो जहां पे भी पार्टिकल को मूव करने की जरूरत पड़ेगी वहीं पे ये प्रेजेंट होंगे. तो बैक और फोर्थ में मूवमेंट करते हैं टू हेल्प द मूवमेंट. तो ये मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो अब ये ऐसी जगह प्रेजेंट होंगे जहां पे कहीं पे मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी उसमें. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी एपिथेलियल सरफेस होता है वहां पे उनकी बात हो रही है. अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं तो पहली ऑप्शन हमारी आ जाएगी यूस्टेकियन ट्यूब की बात आती है, जो आपके कान के ईयर्स की बात होती है. एंड स्टमक लाइनिंग की बात होती है, एंड स्टमक लाइनिंग की बात है. अब इनमें कौन सा जो टिश्यू जो है ये आपका कौन सा प्रेजेंट होता है. अब अगर हम यूस्टेकियन की अगर हम बात करते हैं तो यूस्टेकियन के अंदर तो आपका प्रेजेंट होता है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है. लेकिन स्टमक के अंदर ये ऑप्शन आपकी सही नहीं है. क्यों, क्योंकि स्टमक लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉलुमनर एपिथेलियल. वहां से आपके क्या हो गया, वहां पे सीलिया नहीं होगा तो वहां पे सिर्फ आपके क्या प्रेजेंट होंगे, कॉलुमनर एपिथेलियल प्रेजेंट होगा.
तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन के हम देखें तो ब्रोंक्यूल्स में भी आपका क्या है, म्यूकस है, वहां पे भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं जहाँ मूवमेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब में भी मूवमेंट होती है एग्स की, तो यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स की, तो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, bronchioles and fallopian tube इन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। देन हम बात करते हैं अपनी सी ऑप्शन की कि बाइल डक्ट और ईसोफेगस में क्या होता है, बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस। अब इन दोनों की अगर हम बात करते हैं बाइल डक्ट की और ईसोफेगस में, तो इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाएगी। अब फैलोपियन ट्यूब एंड यूरिथ्रा की अगर हम बात करते हैं, डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में तो हमें पता है कि सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारे ये राइट ऑप्शन में भी यही था। तो फैलोपियन ट्यूब तो हमें पता है। बात हमें करनी है कि हमारे जो यूरिथ्रा है, अब यूरिथ्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। यूरिथ्रा के अंदर सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। यूरिथ्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो होता है जो फॉल्स होता है, ऐसा लगता है बहुत सारी लेयर्स हैं लेकिन ज्यादा लेयर नहीं होती, लेकिन उसको कहते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी इसके अंदर भी। तो अब बात करते हैं हम अपनी करेक्ट ऑप्शन, हमने देख ली यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। इसके एक में फैलोपियन ट्यूब में तो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल है, लेकिन यूरिथ्रा में सीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये ऑप्शन गलत। अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जहां पे ह्यूमंस में सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, bronchioles and fallopian tubes have the ciliated columnar epithelial cells in humans. Hope you understood it well. Best of luck.